मोटिवेशनल स्टोरी भिखारन बनी डॉक्टर। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई नहीं देता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाती, तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। यह देख सेठानी ताने देते हुए हरिया से बोलती, हरिया देख, दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही भिखारी भीख मांगने आते हैं और बीमारी फैलाते हैं। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आँखों का इलाज करूंगी। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उन्होंने कुछ पैसे दिए, जिसे देखकर गौरी को बहुत बुरा लगा। तब वह सोचने लग गई, अब मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के दुकान पे खिलौने खरीदती और उन्हें सस्ते दामों में खरीद के उन्हें महंगे दामों में बेचती, और उससे जो कुछ पैसे कमाने लगी थी वह उसी से अपना खर्च चलाती। फिर वह एक गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल में आकर खिलौने बेचती और पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग उससे बहुत जलने लगे और सबको आश्चर्य हुआ कि गौरी इतनी कामयाब कैसे हो गई। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता, इसलिए गौरी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसके पिता देख भी नहीं पाते थे और उनको छोड़कर वह बाहर नहीं जाना चाहती थी। परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। जब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है, तब गौरी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव फिर से महामारी फैलने का शिकार बन जाता है। रेनू के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही हैं। तभी वहाँ गौरी आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके इलाज के होने के बाद गौरी अपने पिता की आँखों का भी ऑपरेशन करती है, जिससे उसके पिता की आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग उसकी की गई इंसल्ट को
शर्मिंदगी के साथ महसूस करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से जो भी सीख मिली हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़, मेरा न्यू चैनल है, आप लोग थोड़ी सी हेल्प करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।